नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही फेवरेट आईसीज में से एक LM3886 का मैं एक नया बोर्ड लेके आया हूं जो कि अपग्रेडेड वर्जन है फ्रेंड्स। तो पुराने बोर्ड्स को आपने बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। पर उसमें क्या था फ्रेंड्स, बेस स्टेबल नहीं था और लोग अलग से खरीद रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे। कुछ को इम्प्लीमेंटेशन इशू भी आ रहा था क्योंकि बेस टेबल से जो प्रीएम्प आउटपुट निकलता है फ्रेंड्स, वो काफी सेंसिटिव होता है और अगर उसको आप इनपुट ठीक से ना दें तो थोड़ा सा हो सकता है बोर्ड आपका नॉइजी हो जाए। तो इसके कारण एक जरूरत थी ऐसे बोर्ड की जिसमें बेस टेबल पहले से ही हो, क्योंकि मेरे को लगता है लगभग सभी लोग बेस टेबल फीचर आज की डेट में यूज करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बोर्ड को अपग्रेड ही कर दिया जाए और एक ऐसा बोर्ड दिया जाए जिसमें बेस टेबल पहले से इंटीग्रेटेड हो, जिससे कि आपको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, ये DIY प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत लोग हमसे सपोर्ट मांगते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मैं फिर से बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल होता है, सारी सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है और हम 1 by 1 किसी को इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं बता सकते। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं और हमने 99% टाइम्स देखा है कि जब प्रोडक्ट लौट के भी आते हैं, हम बहुत बार हमें लगता है प्रोडक्ट में डाउट है तो हम कस्टमर से वापस मंगवाते हैं और वहां पे जब हम अपने यहाँ टेस्टिंग करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं रहता है। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जिसमें एक लर्निंग कर्व इन्वॉल्व होता है और आपको सीखना पड़ता है। तो जिसके भी अंदर सीखने की चाहत है फ्रेंड्स, डेफिनेटली इनको लेना चाहेगा और उनको इम्प्लीमेंट भी मुझे उम्मीद है कर लेगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। बट स्लाइड से लर्निंग कर्व किसी भी अगर आप चीज को कर रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व रहता है अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग ले रहे हैं, जिनको आता है बहुत अच्छा, और जिनको नहीं आता और उसमें नॉइज जैसे इश्यूज हैं या मींस पावर आउटपुट आपको कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो ये सारे आपके एग्जीक्यूशन होते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपके स्पीकर कितने ओम्स के हैं, आपके ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना है। क्योंकि कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं कि 24-0-24 भी लगा लीजिए, 18-0-18 भी लगा लीजिए, 8 ओम भी लगा लीजिए, 4 ओम भी चलता है, पर ये सारी सिचुएशन जो है आपके आउटपुट को चेंज करती है। अब जैसे अगर कोई 18-0-18 लगाए और 8 ओम का स्पीकर लगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आउटपुट उसको कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू अगर कोई 24-0-24 लगा रहा है और 4 ओम का स्पीकर यूज कर रहा है। पर कभी कभी लोगों को फिर हीटिंग का इशू आने लगता है कि सर हीट हो रहा है। वो हीट इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि वो वेंटिलेशन का इशू होता है। तो आपके इंक्लोजर में कितना अच्छा वेंटिलेशन है, आप एडिशनल फैन उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजों को स्टेबल किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रखना होता है एक एग्जीक्यूशन में। और हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है फ्रेंड्स कि हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं और आपको एग्जीक्यूशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक सब बताते हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप चाइनीज ब्रांड को देखिए, क्या वूजी ऑडियो आपको बताने आता है, क्या सैनीलिंक आपको बताने आता है? कोई नहीं बताते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी आपके घर पे एक प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराना फिजिबल नहीं है। या तो कोई फाइनल प्रोडक्ट बेचे, तो देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट्स यूजुअली बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बेचे जाते हैं कि वो एक बना बनाया एम्पलीफायर रहता है, बना बनाया स्पीकर रहता है, बस आपको प्लग एंड प्ले करना है और चल गया। तो पर वो DIY नहीं रहता। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं फ्रेंड्स, और दोनों का एग्जीक्यूशन और आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो डिफरेंट होता है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप एक DIY प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका इम्प्लीमेंटेशन आप ही के हाथ में है। तो मैं होप करता हूं कि मैं अपनी बात को क्लैरिफाई करवा पाया हूँगा। मैं जितनी भी बढ़िया से बढ़िया प्राइसिंग रखना चाहता हूँ रखता हूँ। आपको एक बिजनेस को चलाने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। ये मैं मौका निकाल रहा हूँ 2 मिनट आपसे उसके बारे में भी बात करने के लिए। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए काफी इश्यूज होते हैं। अब जैसे ई-कॉमर्स है फ्रेंड्स, इसमें हमें सारी चीजें GST से लेकर के COD चार्जेस, हम 59 रुपीज शिपिंग चार्जेस लगाते हैं फ्रेंड्स। क्या आप एक बार शिपिंग करवा के देखिए, COD 59 लगता है, 150-200 रुपए लगता है। तो वो हम लोग सब्सिडाइज करते हैं। सब्सिडाइज कहाँ से करते हैं? प्रोडक्ट की कॉस्ट में से करते हैं। एक प्रोडक्ट जो हम आपको दे रहे हैं उस पे से बहुत सारे रिटर्न्स आ जाते हैं, तो वो रिटर्न का मेरे को टू एंड फ्रो मतलब आने जाने दोनों का पैसा मेरे को ही खर्च करना है। तो इस तरह से बहुत सारे खर्चे होते हैं। प्रोडक्ट शिपमेंट में टूट जाते हैं, तो क्या कभी बायर ने टूटे शिपमेंट का पैसा दिया है? कभी नहीं दिया है, हम भी नहीं चाहते थे। पर अल्टीमेटली इसके कारण स्लाइटली प्राइस अगर आप एक ऑफलाइन किसी दुकान से कंपेयर करेंगे, एक तो पहले हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसे कोशिश करता हूँ रहे इतने
यूनिक रहें कि आपको बगल वाली दुकान पे मिले ना। पर अगर मिलेंगे भी तो आपको प्राइसिंग हो सकता है थोड़ा 19-20 मिल जाए, पर आप उनसे इसको नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो आप एक सवाल और भी रहता है, आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते हैं फिर महंगा क्यों देते हैं। दोस्तों मैं महंगा बिल्कुल नहीं देता हूं, वो 18% जीएसटी जो गवर्नमेंट को देना है मेरी ईमानदारी है, मेरे को देना है और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है उसका। तो वो जीएसटी मेरे को आपसे चार्ज करना ही करना पड़ेगा। जो टैक्स या अकाउंट्स डिवीजन से हैं उनको समझ में आएगी बात कि जीएसटी ऑप्शनल नहीं होता। छोटे व्यापारियों के लिए ऑप्शनल होता है कि दिया नहीं दिया, चलो 40 लाख से नीचे का टर्नओवर है तो नहीं भी देने पे चलेगा, उसमें भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। बट मैं उन कैटेगरी में नहीं आता, तो मेरे को जीएसटी देना ही देना है और देयर इज नो वे कि मैं आपको बिना जीएसटी दिए सेल कर सकूं प्रोडक्ट। तो होप करता हूं ये समझ पाएंगे आप लोग। और एक बगल वाली दुकान से कंपेयर, और उसके बाद भी आप जब ये जीएसटीज और शिपिंग कॉस्ट निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके जो बगल वाली दुकान है वो हमसे कहीं महंगा प्रोडक्ट बेच रही है। तो अल्टीमेटली आपको उन फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। आपके घर के कंफर्ट पे प्रोडक्ट आता है और वो प्राइसिंग कहीं से भी जो है वो दाम नहीं है प्रोडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का। तो आई होप ये बातें मैं क्लियर करवा पाया हूँगा। तो आइए एक वॉक थ्रू ले लेते हैं। एक प्रोडक्ट है जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स मैंने कई बार दिखा चुका हूँ। तो ये LM3886 आईसी है फ्रेंड्स। ये LM3886 आईसी जो है TF पैकेज में है, तो पूरे प्लास्टिक पैकेज में है। और यहाँ से आपको AC इनपुट देना है। 24024 का ट्रांसफार्मर डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि बल्क कैपेसिटर जो यहाँ पे होते हैं वो लगे हुए हैं। आपको यहाँ से स्पीकर आउटपुट मिल जाएगा। स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट इस आईसी के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। ओमरॉन का इसमें रिले लगा हुआ है, बेस टेबल इसमें दिया हुआ है मास्टर वॉल्यूम के साथ। आपको यहाँ से जो है प्रीएम्प इन देना है। ये दोनों जो है ये ऑप एम्प्स हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, जो कि बेस टेबल और गेन को कंट्रोल करते हैं। ये जो आईसीज हैं ये 78 बारह 79 बारह होती हैं। ये प्रीएम्प को पावर सप्लाई फीड करा रही हैं। तो अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये कैपेसिटर्स हैं जो कि प्रीएम्प के इनपुट को फिल्टर करते हैं और ट्राई करते हैं कि कोई माइनर नॉइज है तो उसको कैंसिल किया जाए। आप हीट सिंक दे सकते हैं। एनोडाइज ब्लैक कलर का हीट सिंक है, एल्यूमिनियम हीट सिंक है फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट एक बोर्ड है जो करके आप ले सकते हैं और अपने एनक्लोजर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी ग्राउंडिंग अर्थिंग का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत नीट एंड क्लीन इसकी आवाज़ है, नॉइजलेस आवाज़ है फ्रेंड्स। कहीं से भी इसमें नॉइज़ का बोर्ड से कोई इशू नहीं है। बाकी आपके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। जितना अच्छा आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना अच्छा आप इसको ऑडियो फीड कराएंगे, उतनी ही अच्छी आपको ऑडियो आउटपुट मिलेगा। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये बोर्ड पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। पेड और COD दोनों बेसिस पे अवेलेबल है। तो इस बार के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगली बार के लिए मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।